डियर स्टूडेंट, आपकी जो पिछली क्लास है वो हो चुकी है। एक बार आप फिर टॉपिक रिपीट कर लेना, उनको बार बार देखिए। कोई अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ये डेस्कटॉप पे ये जो एक बनाई है एक फाइल, इस पे लेफ्ट क्लिक करो। तो हम फंडामेंटल में कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रही हूँ अभी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली एक मशीन है जो हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। तो पता है कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डाटा? अब डाटा क्या है और डाटा क्या होता है? रो फैक्ट्स आर नोन एज डाटा। एग्जाम्पल 29। संख्या, तथ्य और आंकड़ों को डाटा कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। संख्या, तथ्य और आंकड़ों को डाटा कहते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा विच कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल 29 रुपीज। जो 29 के पीछे जो रुपीज लगा हुआ वही हमारी एक इंफॉर्मेशन है। वो जो डाटा को कन्वर्ट कर लेती है, जो चेंज, वो उसका मीनिंग जो होता है वही इंफॉर्मेशन है। जो 29 के पीछे जो रुपीज लगा हुआ है ये हमारी एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले अल्फाबेट जो है सी है। सी से क्या बनता है? कॉमनली। कॉमनली को हिंदी में हम कहते हैं सामान्य रूप से। ओ से ऑपरेटेड, ऑपरेटेड काम में आने वाली। एम फॉर मशीन, मशीन मीन्स मशीन। पी पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली जो विशेष रूप से। यू, यू से यूज्ड फॉर, काम में आती है। टी से ट्रेड, व्यापार में। ई से एजुकेशन, शिक्षा में। आर से रिसर्च, अनुसंधान कार्यों में। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट जो आती है हमारी, जो नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1946 से 55 तक है, वैक्यूम ट्यूब्स में है। सेकेंड जनरेशन 1956 से 65 तक, ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन रही 1966 से 75 तक, ICS। फोर्थ जनरेशन 1976 से 80 तक, माइक्रो प्रोसेसर में। और फिफ्थ जनरेशन 1980 से 20 तक, यानी कि अभी तक जो है 20-21, जब जो अभी चेंज नहीं हुई है ये जनरेशन, तो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। अब है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है? तो कंप्यूटर का सिद्धांत है इनपुट डिवाइस, फिर उसके बाद इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। पहले हम कुछ कीबोर्ड से कुछ इनपुट कुछ डालेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा CPU, फिर हमें मॉनिटर क्या है, आउटपुट दिखाता है। तो ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कंप्यूटर का, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स, सबसे पहले फर्स्ट आता है इनपुट डिवाइस, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड है स्टोरेज डिवाइस,
फोर्थ है हमारा आउटपुट डिवाइस, फिफ्थ है यूजर। तो ये 5 पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। तो अब देखते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी डिवाइस आती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? द कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। जो कीबोर्ड है एक टाइपराइटर मशीन दिखाई जो एक मशीन होती है उस जैसा दिखाई देता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो ये की है, टाइप्स ऑफ की लगभग 5 तरह की होती है। फर्स्ट होती है अल्फाबेट की, ए टू जेड जो स्मॉल, ए टू जेड कैपिटल अल्फाबेट की होती है ये। सेकंड जो की होती है नंबर की, 0 to 9, ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है आपको 0 to 9 जो अल्फाबेट की होती है। थर्ड है स्पेशल की, विंडो की, कंट्रोल ऑल्ट एंटर नमलोक ये सब की स्पेशल की में आती है। फोर्थ है फंक्शन की, F1 to F12 तक जो होती है वो हमारी फंक्शन की में आती है। फंक्शन की का हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है। जैसे अगर हम टैली के अंदर जाए तो वो F5 से पेमेंट करते हैं, और F6 से रिसिप्ट, और F7 से जनरल, F8 से सेल, F9 से परचेज। और इन्हीं की से अगर हम पेज मेकर के अंदर जाते हैं तो कुछ और काम करता है। F6 से मैटर बोल्ड होता है, F7 से इटैलिक, F8 से अंडरलाइन, ठीक है, और F5 से नॉर्मल होता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर में ये जो की होती है फंक्शन की अलग अलग काम करती हैं। इनमें से एक की ऐसी है जो एक ही काम करती है, वो हमारी हेल्प की है F1। F1 हेल्प की के लिए यूज करता है। एक्सेल के अंदर जाओ, एक्सेल हेल्प यूज करता है। वर्ड के अंदर जाओ, वर्ड हेल्प। नोटपैड के अंदर जाएंगे, नोटपैड हेल्प। तो कई बार क्वेश्चन आता है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक की ऐसी बताओ जो एक ही काम करती है, वो है F1 हेल्प के लिए यूज। हाँ, हर एक सॉफ्टवेयर में एक ही काम करेगी हेल्प के लिए, और बाकी जो की है सबका अलग अलग काम है, अलग अलग डिफरेंट ऐसे यूज होती है ये, ठीक है। तो कीबोर्ड में ये आपको पता लगता। नेक्स्ट जो है हमारा कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट की में आती है जो एरो डायरेक्शन की होती है। एरो डायरेक्शन की, और ये होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, ये सब की क्या होती है? कर्सर मूवमेंट की होती है। और सबसे लॉन्ग की कौन सी हमारी? सबसे लॉन्ग की है स्पेस बार। और राइट की जो होती है, एक की होती है राइट की, ये जो विंडो की के जो साथी है वो राइट की है। राइट का जो माउस में जो राइट का जो यूज करते हैं वही ये काम करती है, ठीक है। तो इसका नाम राइट की है। तो सबको पता लग गया होगा लगभग कीबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट जो आता है माउस, इट इज पॉइंटिंग डिवाइस। क्या होता है ये? एक पॉइंटिंग डिवाइस है ये हमारी। तो ये जो माउस है वो लगभग 3 तरह का है हमारा: ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस, वायरलेस माउस। टाइप्स ऑफ बटन। अब जो माउस है उसके बटन के टाइप्स देखिए। फर्स्ट है लेफ्ट बटन, यूज्ड ओपन ए प्रोग्राम डबल क्लिकिंग। जब हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, वो लेफ्ट बटन काम करता है। राइट बटन, सिंगल क्लिक प्रोग्राम प्रॉपर्टीज। किसी ऐप पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। थर्ड है स्क्रॉल बटन, पेज अप और पेज डाउन के लिए स्क्रॉल बटन यूज होता है। और जो माउस है उसमें क्या टर्म होती है? ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज होता है। माउस का जो काम होता है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इट इज यूज्ड फॉर प्ले गेम। यह जो है बच्चे इस जो जॉयस्टिक होती है इससे गेम खेलते हैं। ये गेम खेलने के लिए मोस्टली यूज होती है जॉयस्टिक। इनपुट डिवाइस के अंदर ही आती है। अब है मैन इनपुट डिवाइस, स्कैनर, मेमोरी कार्ड, बारकोड रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OCR,
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो जो ये है जो बार कोड रीडर, ये किसी प्रोडक्ट की MRP को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR बैंकों में यूज करते हैं। और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो OMR होती है, OMR सीट होती है, जो आपके एग्जाम होते हैं, जो चेक होते हैं, कहते हैं कि कंप्यूटर ने चेक कर दिया, तो कंप्यूटर नहीं, OMR जो डिवाइस होती है वो चेक करती है। OMR सीट सुनिए आपने। तो नेक्स्ट जो हमारा है CPU। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर ऑफ ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर। यह हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है CPU। इट इज नोन एज सिस्टम यूनिट, इसे सिस्टम यूनिट से भी हम जानते हैं। पार्ट्स ऑफ CPU के पार्ट्स ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। ALU में क्या काम होता है, जो हमारा जो A²B² यानी कि 2 की पावर 3, जो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ALU में यूज होता है। MU मेमोरी यूनिट होती है, जो फाइल को सेव करते हैं, स्टोरेज का जो काम करते हैं वो MU करती है। और CU कंट्रोल यूनिट, जो इन दोनों को कंट्रोल करती है, वो क्या होती है, CU जो है वो इन दोनों को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है हमारी जो है मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के अंदर आती है रैम, रोम, और सेकेंडरी के अंदर मैग्नेटिक, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। थोड़ा रैम और रोम के बारे में जान लीजिए। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो डिफरेंस थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको रैम के बारे में। इसमें रैम जो होता है, इसमें स्टोर डाटा को रीड व राइट कर सकते हैं। रोम में स्टोर डाटा को केवल रीड कर सकते हैं। रैम जो सेकंड जो डिफरेंस है, रैम के अंदर स्टोर डाटा को पावर ऑफ होने पर रिमूव हो जाता है, और इसमें रोम में स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर रिमूव नहीं होता। रैम के अंदर वर्सेटाइल मेमोरी होती है, चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं रैम के अंदर। रोम में नॉन वर्सेटाइल मेमोरी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये रैम और रोम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आती है जो यूनिट्स इन कंप्यूटर की यूनिट्स यानी कि इकाई की। हम देखते हैं कि 8 बीट में 1 बाइट होती है, और 1 बाइट में 1 कैरेक्टर होता है, ठीक है। और फिर 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट होती है, 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होती है, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होती है, और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होती है। तो ये सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद करें ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारा एग्जाम में बहुत यूज होता है, और वैसे भी हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो फंडामेंटल की जो क्लास है वो अब मैं यही फिनिश करती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो। सारे स्टूडेंट जो आपके डाउट है वो कमेंट कर दो, नेक्स्ट क्लास में हम वो डाउट क्लियर करेंगे।